तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है। आप सभी के खूबसूरत से चैनल में, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं सूरज दुबे आज आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस। अब ऐसा बिजनेस जिसको कोई इंस्टीट्यूट सपोर्ट करती है कि भाई तू मेरा हाथ पकड़, आगे बढ़, तू रुक मत, भाई अपना काम करो, आप सही जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ कर रहे हो, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कर रहे हो, आप सही तरीके पे जा रहे हो, आपके लिए मैं बैठा हूं, आपको मैं हेल्प करूंगा। ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में आज एक नया इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले। याद रखना है लेक्चर नंबर कितना है, 4 है। 11 स्टैंडर्ड के लिए ओसीएम सब्जेक्ट है। अपने मन की भाषा में लिखना है, आपको आपके बिजनेस के बारे में लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रामर मिस्टेक होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको लिखना है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या? ह्यूमन सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको नाम से ही कंसीडर हो गया होगा कि ऐसा ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ग्रुप संगठन बनाया जाता है। एग्जाम्पल, पहले स्टोरी देखेंगे। सपोज एक गांव है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अब उस गांव में पैसे है ही नहीं, तो वहां पे क्या होंगे, जो भी एक संगठन बनता है, क्या होता है, एक संगठन। सपोज इस गांव में 100 लोग हैं। इस गांव में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोग को मैं क्या बोलूंगा, चलो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बनाने के बाद हर महीना ये 100 लोग कितना रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे। कितना देंगे? 100 लोग 100 रुपया देंगे। कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 इंटू 100 करो, कितना हो जाएगा मेरे पास? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 100 रुपए करके 100 लोग मुझे पैसे देंगे बच्चों, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 10,000, ठीक है। जिस गांव में किसी के जेब में 500 नहीं रहता है, उसको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। अब बड़ा पैसा मिलने से कोई क्या करेगा? कोई बिजनेस चालू कर सकता है, कोई कुछ अपना बड़ा काम कर सकता है, कोई घर बना सकता है, हर एक चीज मतलब कुछ ना कुछ एक बड़े पैसे से कर सकते हैं। अब बड़े बड़े छोटे छोटे गांवों में क्या होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, उनके पास पैसा नहीं होता, वो क्या करे, कहां से इतना फंड्स लाए। तो वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि भाई इस संगठन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो अपने बड़े बड़े काम है ना उसको हम लोग करेंगे। या किसी को पैसे की नीड्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेविंग करके हम बड़े बड़े इंडस्ट्री को उसको पैसे को देंगे, उससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें छोटे मोटे पैसे से भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल, अगर इसमें से कोई एक पर्सन 100 रुपए किसी को इंटरेस्ट पे देगा तो कोई लेगा क्या? कोई लेगा भी नहीं और कोई इंटरेस्ट देगा भी नहीं। बट अगर ये 100 रुपया किसी ग्रुप को देगा, उस ग्रुप के कारण एक छोटा 100 रुपया 10,000 बन जाएगा, तो कोई भी लेगा 10,000, और 10,000 में कोई भी इंटरेस्ट देगा। अब उसके इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट इसको भी मिलेगा, सही बात है। तो इसके लिए एक ग्रुप बनता है। आपको पता है कि हमारी जो मम्मियां होती है, हमारी जो मॉम होती है, वो एक ग्रुप बनाती है, और एक ग्रुप बनाने के बाद बीसी बोलते हैं ना, बीसी लाइक बीसी भरना है, कि हर महीना आपको इतना भरना है। अभी सपोज यहाँ पे देखना है, सपोज 12 मेंबर है, हाँ ठीक है, 12 लेडीज है, ठीक है। अब 12 लेडीज क्या करेंगे, हर महीना कुछ जो पैसा आएगा कुछ भरेंगे, ठीक है। सपोज 5,000 फिक्स कर दिया है, तो हर महीने में 5,000 पर लेडीज देगी। अगर मैं 5,000 इंटू 12 करूं तो कितना हो गया? 60,000। तो हर महीना कितना कलेक्शन होगा? 60,000 का क्या होगा? कलेक्शन होगा हर महीना। अब ये 60,000 हमारे पास कितनी लेडी है? 12 लेडी है। तो एक महीने में एक लेडीज को मिलेगा 60,000, दूसरे महीने में दूसरे लेडीज को मिलेगा 60,000, तीसरे महीने में तीसरे लेडीज को मिलेगा। ऐसे 12 महीने में 12 लेडीज को कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा। इनको भरना कितना है? सिर्फ 5,000। 5,000 12 महीना भरना है, और उनको बल्क में अमाउंट एक साथ मिल रहा है। तो क्या हो गया, छोटे सेविंग से एक बड़ा अमाउंट मिल गया। अब इनको अगर बड़ा अमाउंट मिल गया तो ये बड़े अमाउंट से कुछ भी कर सकते हैं, लाइक का कुछ बिजनेस खोल सकते हैं, लाइक का कुछ किसी की शादियां होती है तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एफडी वगैरह कर सकते हैं। तो इनके पास क्या होगा, छोटे छोटे सेविंग करके एक बड़ा सेविंग जमा होता है। तो ऐसा चीज, तो इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब कि एक ग्रुप बना के एक दूसरे को हेल्प करते हैं और हमारे इंडिया को, हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है। तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या बोला है, ह्यूमन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी जरूरी नहीं है कि खाली ह्यूमन लोग बना सकते, ये हम भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मतलब कि खुद एक मिलके एक टीम बना के एक दूसरे का हेल्प करना है आपको, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे ह्यूमन क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी मम्मियां घर का काम करने के बाद थोड़ा बहुत पैसे बचा लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें काम आती है, ठीक है। तो क्या बोला, देखिए, self help group is a small group of homogeneous individual come together with objectives of creating common funds
थ्रू सेविंग एंड मीट मेंबर इमरजेंसी नीड्स बाय प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सपोज ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, हमारी मम्मियां ने मिले, ठीक है, 10-12 मम्मी मिले और क्या बोले कि देखो देखो भाई, हम लोग को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, लाख लाख रुपए की रिक्वायरमेंट लग जाती है, कभी कभी हमें मिलता है क्या, नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, पेपर है ना कुछ, हमें लोन कौन देगा, हम तो पुअर क्लास के हैं। तो वो लोग क्या करते, चलो हमने एक टीम बनाया। अब इस टीम में हमारे पास कितने मेंबर आ गए, 10 मेंबर ज्वाइन हो गए इस ग्रुप में, ठीक है। मैंने कर दिया कि आपको 10 मेंबर को हर महीना थोड़ा सा अमाउंट आपको यहाँ पे जमा करना है। सपोज 10 मेंबर, हर मेंबर ने 500 रुपया दिया, 10 मेंबर ने पैसा दिया, तो मेरे पास मेरे पूरे ग्रुप में कितना जमा हुआ, 5000 पूरे ग्रुप में जमा हो गया। अब ये 5000 जमा हो गया। अब अगर किसी को लोन चाहिए, किसी को लोन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 5000 को लोन दूंगा, बदले में क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। तो इनका 500 रुपया सेविंग, उस पर क्या मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप को चलाते हैं और पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे मोटे फंड्स को एक ग्रुप के द्वारा, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर है? चलिए यहां पे क्या बोला, देखिए, व्हेन द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मैनेज बाय वुमेन इट इज अ पॉपुलरली इज नॉन एज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको पता है कि हमारे इंडिया में हमारी जो हमारी मम्मी होती है, हमारे जो वुमेन होते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं और पॉपुलर है हमारे इंडिया में। वो क्या करते हैं, 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलकर हर महीने का अपने पति के जेब से कुछ कुछ चोरी करके, छुपा के, सेविंग करके वहां पे जाके भरते हैं। और वो भरने के बाद उस पैसे को क्या होता है, जब बल्क अमाउंट बनता है तो हर महिलाओं को दिया जाता है, जिससे अगर सपोज किसी लेडीज को गोल्ड बहुत पसंद है, ठीक है, अब गोल्ड की वैल्यू को पता है कितनी है, 60,000 70,000 है। अब एकाएक को पैसा कहां से भरेगी, नहीं भर पाएगी, और घर में अगर रखेगी तो खर्चा हो जाएगा। अगर घर में पैसा है तो खर्चा होना है, तो क्या करेंगे, 12-13 लोग मिलके एक के पास, एक को अपना हेड बनाएंगे और उनके पास सारे पैसे को, जो छोटी छोटी अमाउंट होगी हर मंथ की, उनको जमा करेंगे। और जब थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद एक बल्क पैसा मिलेगा, फिर उसे क्या करेंगे, गोल्ड को बना लेंगे। तो ऐसे हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है, तो वुमेन लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए थर्ड क्या बोला है, आरबीआई एक्सेप्टेड द एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेटेजी एज एन अल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल। आरबीआई बोलती है, अरे हाँ आप ये करो, आप ये अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आपको अगर लोन चाहिए, आप कितने बार बैंक के पास जाओगे, या आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास पेपर नहीं है, या बैंक के इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, कैसे पे करोगे, या आप ऐसा करो, ये बहुत बेस्ट है, आप लोग खुद का एक ग्रुप बनाओ और खुद के ग्रुप से पैसे थोड़े कलेक्शन करो और अपना अपना काम निभा लो, तो आपको बैंक में जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट तो पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आरबीआई भी इनको सपोर्ट करती है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप बेहतर चीज कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ वेरी एसेंशियल रोल प्ले इन द इकोनॉमी इन द कंट्री, और पॉपुलर भी हमारे वुमेन लोग करते हैं, आपको पता है। चलिए आगे देखेंगे। SSG group is a voluntary association. Every member of a group make a small saving at a regular interval. मैंने बोला कि ये क्या है, वॉलेंट्री है, इसमें जबरदस्ती नहीं। भाई तू इस ग्रुप का पार्ट बन, भाई आप इस ग्रुप का पार्ट बनो, आप इस ग्रुप का पार्ट बनो, ये यहाँ पे नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आपको बनना है तो ठीक है, नहीं बनना है तो आप जा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप ग्रुप के पार्ट बनते हो तो आपको हर महीना कुछ छोटा अमाउंट आपको वहां पे जमा करना है बच्चों, ठीक है। ये अमाउंट दे के आप उस ग्रुप का पार्ट बनोगे। क्लियर है? जो भी उस ग्रुप को बेनिफिट होगा वो जितने भी मेंबर्स होंगे सबके लिए होगा। क्लियर है? चलिए यहां पे देखना है क्या बोला है, आफ्टर ग्रुप्स कलेक्ट्स द सफिशिएंट फंड्स इट कैन स्टार्ट लेंडिंग इट टू द मेंबर्स एज पर देयर नीड्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि अब जब 12 के 12 मेंबर है, अब 12 के 12 मेंबर ने अगर जमा किया, ठीक है, सब मेंबर से 500 रुपया लिया, तो 12 मेंबर का कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। अब उस 60,000 को बोलेंगे कि किसको लोन की रिक्वायरमेंट है, किसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर इस 12 मेंबर में से कोई एक बोलता है कि भाई इस टाइम पे ना मुझे यार बहुत रिक्वायरमेंट है, मेरे बच्चे की मुझे फीस भरनी है, मेरा बच्चे का एग्जाम नहीं, उसका फीस भरना है, प्लीज ये पैसा मुझे दे दो, जो भी इंटरेस्ट रहेगा मैं दूंगा। फिर सारे मेंबर क्या बोलेंगे, ठीक है ये पैसा इनको दे दो, बट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी होगा आपके हिसाब से 5%। तो यहाँ पे क्या होगा, 60,000 इन्होंने दिया, कितना 500, इनको मिला कितना 60,000, बट इनको भरना है ना बाद में, बट एक एक उनको मिला, उनका काम हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हेल्प हुआ इनका ना। अगर ये संगठन में नहीं होती तो इनको कोई देने वाला था क्या पैसा, ये बच्चे का फीस भर पाती क्या, नहीं भर पाती, बट ये ग्रुप में होने के कारण सभी लोग ने अमाउंट जमा किया और इनको इंटरेस्ट पे दे दिया।
अब ये 60,000 पे अगर इंटरेस्ट में जोड़ू तो कितना मिलेगा, 3,000 रुपए क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जमा कितना हुआ 60,000, मिलेगा कितना 63,000। 3,000 क्या मिला मेरे को एज अ इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी तो काम आएगा। तो छोटे छोटे अमाउंट को किस तरीके से हमारे मम्मियां सेविंग करती हैं और कैसे एक बड़ा अमाउंट बनाती है, ये तो आपको इसमें देखने मिलेगा। इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, इन इंडिया मैनी एसएससी आर लिंकेड टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द डिलीवरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। जैसे कि मैंने बोला कि सपोज एक हमारी गांव है, ठीक है। अब इस गांव में पता है हर महीना कुछ लोग छोटे छोटे पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, समझो हर साल 10 मेंबर है। अब 10 के 10 मेंबर ना 10,000 रुपए देते, कितने 10,000 रुपीज देते हर महीना, उनका सेविंग होता है इतना। ठीक है, अगर 10 मेंबर्स ने मुझे 10,000 रुपीज दिए तो मेरे पास कितना हो गया, लाख रुपीज हो गया। कितना हो गया, लाख रुपीज हो गया। मैं क्या बोलूंगा, किसी बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा बैंक देखो हमारे पास ना हर महीना 1,00,000 रुपए आता है, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो एक काम करो, इस पैसे को अगर आपको चाहिए तो आप इस पैसे को यूज करो, बदले में क्या करो, हमें इंटरेस्ट दो। तो कितने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ना एक दूसरे बैंक से कनेक्टेड होते हैं। सपोज ये कौन सा है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये क्या है, बैंक है। तो ऐसे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बैंक से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये जो पैसा सेविंग किया हुआ हर महीने का पैसा, ये पैसा बैंक को देंगे और बैंक में बदले में क्या लेंगे, पैसा भी लेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया अभी, पक्का श्योर, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। चलो नेक्स्ट वन देखना है। अभी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन। अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो आपके ऊपर ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, आप लोग इजीली खोल सकते हो। जिसकी इच्छा है वो आके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, जबरदस्ती नहीं किसी को ग्रुप में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो, अपने एक दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि आप खुद ही डिस्कस करना है कि इसमें मेन कौन होगा, इसमें ये आदमी ये होगा, इसमें ये अकाउंट संभालेगा, इसमें ये करेगा, आपको खुद से बनाना है। इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, तो आप इजीली उसको फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, मेंबरशिप। आपको पता है कि कम से कम एक ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है एसएसजी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको चलाने के लिए कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। कितने, कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए और हर फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर होना चाहिए। किसी फैमिली का 2 मेंबर नहीं होना चाहिए, हर फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर होना चाहिए। जिससे क्या होता है, हम 4 मोर फैमिलीज तक कनेक्ट हो पाते हैं और मोर मेंबर्स तक कनेक्ट हो पाते हैं और लोगों की राय, लोगों का विचारधारा हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप यही है कि भाई कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए अगर आपको एसएसजी ग्रुप चलाना है तो, और हर एक परिवार का कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, मोर फैमिलीज तक आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेंबर्स आने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करती है कि भाई आपके पास नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, एक काम करो ना, आप इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कैशियर बन जाओ। तो जितना भी कैश होगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कैशियर होगा वो अपने पास रखेगा। उसमें हो सकता है कोई अकाउंट्स वाला होगा जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता है कि भाई इन्होंने इतना पैसा दिया, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, हर चीज का रिकॉर्ड करने वाला एक रिकॉर्डिंग पर्सन बनता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले क्या करते हैं, बोलते हैं भाई एक काम करो ना, आपके पास ये नॉलेज है, एक काम करो आप ना सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास लिखो, सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने पास लिखो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर ही आपस में अपना अपना काम बांट लेते हैं और काम बांट के प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं। और अगर सपोज एग्जांपल किसी के पास टाइम नहीं है, अगर किसी मेंबर के पास टाइम है, तो लोग क्या बोलते हैं, आपके पास टाइम है ना, आप खाली देखो कि किसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम उनको पैसा देंगे, फंड्स देंगे, बदले में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो जो हमारा सेविंग है ना वो फालतू नहीं जाएगा, हमारे सेविंग में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, यही होता है। देखो अगर सपोज आप खुद सिंगल, आपके पास कितना है 100 रुपए, आप ये 100 रुपए अगर मार्केट में किसी को देने जाओगे ना लोन, तो कोई आपसे लेगा ही नहीं, कोई भी नहीं लेगा, ना कोई इंटरेस्ट देगा। बट अगर आप किसी के साथ में मिल जाते हो कि भाई मुझे काम करो अपने ग्रुप में ले लो, ठीक है, आप किसी के साथ में उसके ग्रुप में चले गए तो ग्रुप में क्या होगा, सब लोग मिलकर पैसा देंगे। अगर 100 भी 10 लोग ने दिया तो कितना होता है, 1,000 रुपया होता है। कहाँ 100 रुपया, कहाँ 1,000। अगर 100 रुपए किसी को लोन दोगे तो कोई लेगा क्या, नहीं। बट अगर 1000 दोगे ना तो सोचेगा कि 1000 रुपए है भाई। तो यही बात होता है, छोटे मोटे अमाउंट से लेके आप एक बड़े अमाउंट तक, एक बड़े लेवल तक जा सकते हो।
बट किसका, हेल्प लेके। तो अब क्या बनाओगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक ग्रुप बनाओगे जो एक दूसरे का हेल्प करेंगे और इकोनॉमी का ग्रोथ करेंगे और खुद का भी ग्रोथ करेंगे। इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, ठीक है। थर्ड क्या बोला, देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको हमारे ग्रुप में रहना ही रहना है, आपकी इच्छा, आपको आना है तो आइए, आपको जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सबको अलग अलग काम दिया रहता है, हर मेंबर्स को, कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। हर मेंबर्स अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करता है, प्रॉपर टाइम पे करता है, ठीक है। और जो भी फंड है वो क्या करते हैं, अगर अपने मेंबर्स को देना, डिसाइड करेंगे कि अगर ये फंड्स कलेक्ट हुआ है महीने का, अगर ये फंड्स हमारे मेंबर को देना है तो इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, बट अगर ये फंड आउटसाइडर को देना है तो इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा। ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही आपस में डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये खुद का ग्रुप है, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ये कंपलसरी भी नहीं है कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद की कमेटी बनाते, छोटे मोटे गांव वाले मिलके ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से लोगों का हेल्प होता है, ठीक है। एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज यहां पर देखना है एग्जाम्पल, एकदम अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक गांव है, ठीक है। अब एक गांव में सब गरीब होते हैं, बरोबर। अभी किसी को अगर बिजनेस करना है तो उनको ज्यादा अमाउंट चाहिए। अब उतना अमाउंट लोग कहां से लाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें यहाँ पे 10 मेंबर आ गए, उस ग्रुप में आ गए। अब 10 मेंबर क्या करेंगे, हर महीना 1000 रुपए जमा करेंगे, ठीक है। जब 1000 रुपया जमा करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10,000 हर महीना आएगा। अब ये 10,000 इन 10 मेंबर में से एक मेंबर को दिया जाएगा। अगर एक मेंबर को ये 10,000 दिया गया तो ये तो हो गया ना कि एक मेंबर्स का काम हो गया। अब एक मेंबर्स अपना बिजनेस चालू कर सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे 10 महीने में 10 लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो क्या हुआ, फायदा हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ही चलता है बच्चों, ठीक है। चलो, 4 क्या बोला है, हैबिट ऑफ सेविंग। देखो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर है तो आपको पता चलता है कि मुझे हर महीना इतना पैसा वहां पे भरना है, तो आपके लिए क्या होगा, हैबिट हो गया, आपको हर महीना उतना पैसा आपको जमा कर, तो आप क्या करोगे, जहां पे आपको सामान 10 किलो लाना है ना, आप 5 किलो लाओगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 वैरायटी है, एक चावल है 60 रुपए किलो, एक चावल है 40 रुपए किलो, काम दोनों एक ही करने वाला है, दोनों आपको खाना ही है, पेट ही भरना है, तो आप क्या लाओगे, 40 रुपए वाला लाओगे, 20 रुपए क्या करोगे, सेविंग करोगे। समझ में आ रहा है, 20 रुपए क्या करोगे, आप सेविंग करोगे। तो जब भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाते हो या ज्वाइन होते हो ना, तो वहां से आपके सेविंग की जो हैबिट है ना, वो बढ़ती है। आज के पुराने वाले को तो पुराने टाइम में देखो कितने लोग थे ना, जो अगर किधर जा रहे हैं ना, अगर उनको पता है कि मेरे घर से ये डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर है ना, तो पैदल जाएंगे। वो सोचते कि 5 रुपया दूंगा तो मेरा 5 रुपया रिक्शे का भाड़ा बच जाएगा। आज भी लोग फॉलो अप करते हैं और 5 रुपया सेविंग करते हैं। तो सेविंग वाला जो हैबिट है वो आपको भी डालना चाहिए। अगर आपको आपके डैडी 10 रुपीज दे रहे तो आप 10 रुपीज में से 5 रुपीज ही खाओ, 5 रुपीज कहीं ना कहीं सेविंग करो, क्योंकि एक छोटा सेविंग आगे चल के बहुत बड़ा सेविंग होता है बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलो, सेकंड क्या बोला है, म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या बोला है, 5th वन क्या बोला है, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट मतलब वही, अगर आप लोन ले रहे हो, कोई मेंबर अगर ग्रुप में लोन ले रहा है तो फिर उस लोन को रिपेमेंट भी करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आपको भाग नहीं जाना है छोड़ के, आपको भागना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि छोटे मोटे गांव में लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएजुकेशनल होते हैं, लिटरेट नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कहीं ना कहीं पैसे के कारण, गरीबी के कारण आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो हमारे गांव में ऐसा ना हो, इसके लिए एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद क्या होता है, सभी का धीरे धीरे सभी का कल्याण होता है, और सभी जहां पे नहीं पढ़ पाते वहां कुछ बच्चे पढ़ते। एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है, देखिए ये हमारा एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अब एक छोटे से गांव में पैसे की बहुत दिक्कत है। इस दिक्कत के कारण हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस गांव के मेंबर है ना, मिलेंगे, एक पंचायत बिठाएंगे, उस पंचायत में बोलेंगे देखो हमारे गांव के बच्चे ना पढ़ नहीं पा रहे यार, क्यों, क्योंकि वहां पे फीस नहीं है, फीस ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे मेंबर बैठेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और हमारे ग्रुप में से जितना भी हमारे पास सेविंग हो रहा है, जितना भी हमारे पास सेविंग हो रहा है, हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे।
अब यहाँ पे 10 मेंबर्स अगर मिलके सेविंग करेंगे तो बड़ा सेविंग होगा। सपोज हर महीना 1 लाख का सेविंग हो रहा है सॉरी। तो अब ये 1 लाख से, अब ये 1 लाख से अगर एक मैं बिजनेस चालू करूंगा तो मेरे क्या होगा, इस बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिला, मुझे काम मिला। अब काम मिला तो मुझे पैसा मिल रहा है, अब पैसा मिलेगा तो मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ना सबकी लाइफ बदलती है, सबकी लाइफ बदलती है। 10 मेंबर थे, 10 मेंबर ने 10,000 दिया, कितना हुआ 1 लाख हुआ। 1 लाख एक आदमी को दिया, एक को एम्प्लॉयमेंट मिला, दुकान खोला उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, उसको कम धंधा मिला। अब नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट को मिलेगा, थर्ड मंथ में थर्ड को मिलेगा। इस तरीके से 10th मंथ में 10 एम्प्लॉय जो बेरोजगार थे उनको क्या मिला, रोजगार मिला। किसके हेल्प से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हेल्प से। क्लियर, चलो देन 6 क्या बोला है, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप। क्या करते हैं, प्रमोट। सपोज अब ये गांव के लोग हैं, अब ये गांव के लोग मिलके क्या किए, 1 लाख रुपए जमा किए। अब एक किसी को देंगे, बोलेंगे देखो आपको बिजनेस करना है ना, ठीक है आप मेरे पास आओ, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, हम आपको देंगे। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारी कमेटी का नाम है, हम आपको फंड्स देंगे, बट बदले में आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं किसको, इंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, फिर क्या बोले 7 ह्यूमन इंपावरमेंट। सीधी सी बात है, ह्यूमन का जो इंपावरमेंट होता है ना, जिसके पास पावर नहीं है, तो ह्यूमन का यहाँ पे इंपावरमेंट बढ़ता है, ह्यूमन का बदलाव होता है। ह्यूमन, आपको पता है आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा जो काम नहीं है जो ह्यूमन नहीं कर सकते, ऑल सब काम ह्यूमन कर सकते हैं। हर एक चीज पे आज हमारे जो ह्यूमन है बहुत आगे है, क्योंकि ह्यूमन का पावर क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि ह्यूमन के पास उतना टेक्नोलॉजी है, उतना ब्रेन है, और उसको यूज करके वो आज लड़कों से भी आगे निकल चुकी है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। एक छोटा सा गांव है, ठीक है, या एक छोटा सा विलेज है, ठीक है। अब आप वहां पे रहते हो, ठीक है, अब वहां पे आप रहते हो। अब वहां की जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है वहां पे क्या हो गया, वहां पे रोजगार नहीं है। जितने भी महिलाएं हैं सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या है, सब अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अब महिलाएं क्या करेंगे, मिलके छोटा मोटा पैसे जमा करके क्या करेंगे, एक एक ब्रांच खोलेंगे। सपोज यहाँ पे पहले मंथ में जमा हुआ 1 लाख रुपीज, अब ये 1 लाख से क्या करेंगे, एक शॉप खोलेंगे और एक लेडीज को दे देंगे, बोलेंगे शॉप आप चलाओ, ये शॉप आप चलाओ। तो उस लेडीज के पास क्या आया, एम्प्लॉयमेंट आया, लेडीज के पास क्या, रोजगार आया, जिससे क्या हुआ, लेडीज का पावर बढ़ा। अब जिस लेडीज के पास कभी जेब में 10 रुपया होता नहीं था, अब उसके जेब में 100 रुपया होगा, श्योर होगा। किसके हेल्प से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हेल्प से। क्लियर, चलो फिर लास्ट क्या बोला है, कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन, अब सपोज एग्जांपल आप 10 लोग मेंबर हो, ठीक है, आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और आप लोग हर महीने वहां पर जमा करते हो। एट द टाइम 5वें महीने में मुझे इन द फैक्ट इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरा ऑपरेशन है, मुझे पैसा कहीं नहीं मिल रहा है, और मैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हूं, तो मैं जाके बोलूंगा ना, भाई मैं मेंबर हूं ना, इस बार पैसे की रिक्वायरमेंट मुझे बहुत ज्यादा है, मुझे पैसा चाहिए और मुझे ऑपरेशन कराना है, और हो सकता है कि मैं इसका इंटरेस्ट आपको नहीं दे पाऊं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका मेंबर, आप क्या बोलोगे, सही बात है भाई, हमारे ग्रुप का मेंबर है भाई, इसका ऑपरेशन है, इससे मैं क्या इंटरेस्ट लेना, इससे मुझे क्या इंटरेस्ट लेना। तो उस टाइम पे आप फ्री लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने मेंबर्स को, क्योंकि आपको किसी को पूछना नहीं है। आप जो भी हो, आपके ग्रुप के जो मेंबर्स है वही मालिक है। अगर उनका राय सभी का है कि ठीक है भाई इसका ऑपरेशन है ना भाई, इसको दे दो यार, इसको दे दो, पैसे दे दो, इससे इंटरेस्ट मत लो यार, क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन है, कहां से इंटरेस्ट देगा। तो आपको किसी को पूछना नहीं है, किसी बैंक के पास नहीं पूछना है। अगर बाई चांस वो पर्सन जो आपसे पैसा लिया है, अगर 1-2 दिन लेट भी हो गया आपको देने के लिए, अगर आप बैंक से लोगे, अगर बैंक को देने में आपको 1 दिन लेट हो गया तो आप पे फाइन लग जाएगा, बट यहाँ पे दोगे ना तो ठीक है, एडजस्ट कर लिया जाएगा बच्चों। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे लोगों के लिए, कहीं ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कहीं ना कहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना काफी इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई भी बना सकता है, इज आर नॉट अ कंपल्सरी फॉर द ओनली वुमेन। आप अगर वुमेन भी साथ ही साथ में मैन भी इसको बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक पर डिस्कस किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे चलता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए, पक्का श्योर। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है बच्चों। और हमारे मेहनत के लिए एक कमेंट्स
जरूर बनाना है, ठीक है। तो आपका आज एक क्वेश्चन होने वाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, इसका क्वेश्चंस आपका, इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हम लोग आपके कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे और प्लीज आपका सजेशन जरूर देना है, ठीक है, और प्यार जरूर बरसाना है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और मजे करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।